नीचे उनके जूते, पर्स, छाता वगैरह पड़ा हुआ है। जैसे वो ये सब रहती है। थी वैसे ही उनकी याद में ऐसे ही रखा हुआ है उन्होंने। ये उनका वॉशरूम है, इसकी जितना भी सामान है सब विदेशी है। विदेशी सामान। 150 साल पुरानी ये सब टाइलें वगैरह उसी टाइम की लगी हुई हैं। अच्छा। हालांकि वो 6 महीने जम्मू रहते थे, 6 महीने कश्मीर, जी जी जी। फिर भी पूरे महल को एसी लगा हुआ है ऊपर। ये देखिए, ये किस ये मेड इन महल, यूएसए। ये सारा मेड इन यूएस। और महल जब बना था ये तब का एसी तब लगा। का है ये, फ्रेंच आर्किटेक्ट था, उसी टाइम का बना हुआ है। इसके हर कमरे के हर दरवाजे में 3-3 4-4 दरवाजे हैं। आप खुली हवा अंदर आती है, एकदम वो है। हम दिखा रहे हैं कि आपको कि यहाँ से बाहर जब आप निकलते हैं तो एक खूबसूरत सा व्यू जो है वो आपको पूरे जम्मू का देखने को मिलता है। यहाँ से आप सामने आएंगे तो यहाँ पर आप छत पर आ जाते हैं और चारों तरफ जम्मू का वो खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और सीढ़ियों के बिल्कुल साथ में यहाँ पर लिफ्ट देखने को मिलती है। और ये लिफ्ट आपको मैं बता दूं कि आज से लगभग 150 साल पहले जो है वो लगाई गई थी। इमेजिन कीजिए कि 150 साल पहले भारत में लिफ्ट आ चुकी थी। इस म्यूजियम में आपको तमाम बातें जो है वो आप उन तमाम सवालों के जवाब जो हैं आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आप हरी निवास, हरी पैलेस या फिर अमर महल, तीनों में से आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब आप इस जगह पर पहुंचते हैं, आते हैं, तो आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। और जब आप धीरे धीरे इस महल के अंदर की तरफ जाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हम किसी अलग सी दुनिया में आए हैं। तो आज हम आपको इस महल के अंदर लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से डॉक्टर करण सिंह ने आज भी वो डोगरों की धरोहर को, उस विरासत को एक म्यूजियम में बनाकर रखा हुआ है। यानी कि अमर महल म्यूजियम बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जो सभ्यता, जो विरासत हमारे पूर्वज छोड़ कर गए थे, आज भी उसको उसी प्रकार से संजो कर रखा गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर अमर महल में आते हैं, अमर महल पैलेस में आते हैं यहाँ पर, और एंट्री, ये गेट का एंट्री है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको यहाँ पर अमर महल म्यूजियम जो है वो देखने को मिलता है। ये शुरुआती पड़ाव है। और यहाँ पर देखिए, अमर महल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपको दिखाई दे रही हैं और उनके साथ में तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये म्यूजियम बनाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि आम जनता ये जान सके कि किस प्रकार से राजाओं की जिंदगी बीती और किस प्रकार से डोगरास का कल्चर क्या था। वो तमाम चीज़ें इस म्यूजियम में आपको, तमाम बातें जो है वो आप, उन तमाम सवालों के जवाब जो हैं आपको इस म्यूजियम में देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके मन में खटक रहा है और जवाब नहीं मिल रहा है तो आप इस म्यूजियम में आइए और हर एक सवाल का जवाब आपको इस म्यूजियम में मिलेगा। तो चलिए, ये दूसरा कमरा है, इस कमरे में चलते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि देखिए ये अमर महल म्यूजियम है और इस म्यूजियम की ही खासियत ये है कि किसी भी सवाल का अगर आपको जवाब चाहिए, आप इस म्यूजियम में आइए, हर सवाल का आपको जवाब यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ की तरफ अगर आप फिर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन से आगे आते तो यहाँ पर खूबसूरत सी तस्वीर आपको देखने को मिलती है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एज एम्बेसडर डॉक्टर करण सिंह थे सन 1999 में, तो यहाँ पर ये वो तस्वीर आपको यहाँ पर दिखती है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यूएसए के, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो ताकतवर राष्ट्रपतियों के साथ उनकी तस्वीर, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश की तस्वीरें हैं। और अब धीरे धीरे इस तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी तस्वीरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और सबसे अहम चीज़ जो है, जो अहम बात है वो ये है, पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो डॉक्टर करण सिंह जी को मिला। और देखिए यहाँ पर डेट भी दी गई है 7 चैत्र 1927, 8 मार्च 2005, नई दिल्ली। और सोचिए कि डॉक्टर करण सिंह ने अगर ये म्यूजियम ना बनाया होता तो क्या होता। किसी को भी मालूम नहीं चलता कि डोगराओं का कल्चर पहले कैसा था, क्योंकि राजा महाराजा वो इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए। और अगर ये म्यूजियम ना बनता तो सोचिए कि आज जो बातें हमें उन राजाओं के बारे में, उन महाराजाओं के बारे में
मालूम हो रही हैं, किताबें हम पढ़ते हैं, अलग अलग कल्चर हमको देखने को मिलता है। अगर डॉक्टर करण सिंह ने अगर ये म्यूज़ियम ना बनाया होता, अमर महल म्यूज़ियम ना बनाया होता, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान जो है वो हम लोगों का होता। हम कभी जान ही नहीं पाते कि पहले ज़माने में क्या क्या था। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से यहाँ पर अवार्ड्स जो हैं वो उनको मिले हुए हैं। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये कुछ, तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे हैं। ये वाला जो है ये क्या है? ये उनका नेपाल यूनिवर्सिटी का है जी। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये उनके वहाँ की है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेडल्स वगैरह हैं, ये पद्म विभूषण, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पद्म विभूषण। यहाँ पर ये जो नेपाल, और ये बेल्जियम अवार्ड है, ओसाका यूनिवर्सिटी है, ऐसे सारे बड़े तमाम वो अवार्ड्स जो डॉक्टर करण सिंह को मिले हैं वो यहाँ पर आज भी संभाल कर रखे हैं। और सबसे अहम बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोचिए अगर डॉक्टर करण सिंह ने अगर इस अमर महल म्यूजियम को नहीं बनाया होता तो डोगरों का कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तो आप म्यूजियम से ऊपर की तरफ के लिए आते हैं तो आपको सीढ़ियों के बिल्कुल साथ में यहाँ पर लिफ्ट देखने को मिलती है। और ये लिफ्ट आपको मैं बता दूं कि आज से लगभग 150 साल पहले जो है वो लगाई गई थी। इमेजिन कीजिए कि 150 साल पहले भारत में लिफ्ट आ चुकी थी। हालांकि भारतीय नहीं थी, विदेशी थी, लेकिन महाराजा जी ने यहाँ पर लिफ्ट को लाया। और आप जानकर हैरान होंगे कि लिफ्ट आज भी काम करती है। इस लिफ्ट से, ये लिफ्ट का बनाने का कारण जो था वो ये था कि अगर कहीं पर कोई फंस गया तो ये चारों तरफ से जो आप लिफ्ट देख रहे हैं ये खुली है और आप यहाँ से अंदर बाहर जो है वो आ सकते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर का नज़ारा आपको आप दिखाते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो कक्ष जहां पर महाराजा श्री हरि सिंह जी की धर्मपत्नी का कमरा है और जहां पर वो बैठती थी जी। तो इस समय में महाराजा श्री हरि सिंह जी की जो धर्मपत्नी थी वो कहाँ पर रहती थी, किस कमरे में रहती थी, शायद कुछ लोग जानते हैं। मैं उसी कमरे में हूँ। और देखिए इसकी अगर मैं सजावट आपको दिखाऊं तो जिस प्रकार से उस जमाने में सजावट इस कमरे की थी, आज भी उसी प्रकार से इस कमरे को सजा कर रखा गया है। जो चीज़ जहाँ पर उस जमाने में रखी गई थी आज भी वो चीज़ उसी जगह पर है। ये सामने आप चारपाई देखिए, ये चारपाई यहीं पर थी और यह आज भी यहीं पर है। और मैं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जानकारी हमारे पास है नहीं, तो जानकारी देने वाला जरूर होना चाहिए। तो जानकारी देने वाला हमारे साथ है। इस समय सर पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम करम सिंह है। करम जी, कमरा जैसे मैंने कहा कि जैसे उस समय था आज भी वैसा ही, बिल्कुल वैसा, उनकी याद में वैसे ही रखा है डॉक्टर करण सिंह। जब आप इस कमरे में कभी आते होंगे जी, तो सुकून मिलता है। वो डॉक्टर साहब खुद भी जब भी यहाँ आएंगे जम्मू में तो इधर जरूर आते हैं। अच्छा। वो अपनी पुरानी याद आती है ताज़ा करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें हैं। ये देखिए ये सामने वाली ये तस्वीर ये किनकी है? ये महारानी विक्टोरिया है। महाराजा हरि सिंह जर्मन के 5 में थे जी। ये महारानी का ये उम्र संभाली है, तो उनको ये महारानी विक्टोरिया जी ने अपना पोर्ट्रेट और ये अवार्ड गिफ्ट दिया हुआ है। अच्छा, ये वाला अवार्ड। अच्छा, ये सब कुछ गिफ्ट दिया था महारानी जी को। तो देखिए ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते हैं और ये हमें जानना हमारा अधिकार है कि हमारे जो डोगरा रूलर थे, जो डोगरा शासन हमारे यहाँ पर रहा और किस प्रकार से उन्होंने शासन किया। ये सामने जो तस्वीर है ये किन की है? ये 62 में पेंटिंग बनी है। महारानी तारा देवी जी मीरा के रूप में राधा कृष्ण की पूजा कर रही हैं। अच्छा, शोभा सिंह जी है, उनकी बनाई हुई है जी। तो इनका जो पूजा का सामान है वैसे नीचे
सामने देखिए आपको डॉक्टर करण सिंह की भी तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये कब का तस्वीर है ये? ये तो अभी लेटेस्ट की है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि वो डॉक्टर करण सिंह जी कुल देवी है। अच्छा। बागे बहु काली माता मंदिर, जी। वहाँ गए हैं तो मंदिरों की घंटियाँ अपने आप गूंज रही हैं, इसमें ऐसा दर्शाया गया है। अच्छा, इस तरफ ये ड्रेसिंग टेबल भी हमें दिखाई दे रहा है। ये कब का है ये ड्रेसिंग ये टेबल? सब महारानी जी का उनका सारा सामान पड़ा है, उनकी जैसे वो रहती थी वैसे उनका रखा हुआ है। तो चलिए, कमरा तो हमने आपको दिखाया, अब हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। ऐसे इस महल के रहस्य शायद जो अभी तक कोई नहीं जानता। अच्छा, ये बॉक्सेस में क्या है? में ये रिकॉर्ड प्लेयर है ग्रामोफोन। अच्छा। तो ये आजकल तो बंद ही हो गए हैं, हम्म। लेकिन पुराने टाइम पे जब ये चले थे तो यही फेमस थे उस टाइम। जी। ये कितना पुराना होगा? ये काफ़ी कोई 50-60 साल से भी ज़्यादा ही होगा। अच्छा। अब तो मिलते ही नहीं है बाजार में, बहुत कम है। और इस वाले बॉक्स में? इसमें रिकॉर्ड है उनके, इसमें बाकायदा सीरियल नंबर है, कौन सा रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है। अच्छा। वो देखिए निकालो, वो फिर वहाँ पर बजेगा। अच्छा, ये तस्वीर यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी तस्वीर है, ये देखिए। ये किन की तस्वीर है? ये महारानी तारा देवी जी के पिताजी हैं। अच्छा। ठाकर बेली चंद कटोच, ये उनकी है। अच्छा, तो ये तस्वीर भी यहाँ पर भी महारानी जी की है। और ये जो यहाँ पर इस तरफ आप देखिए, यहाँ पर ये सोफे, और यहाँ पे चाय वगैरह पी जाती होगी। यहाँ पर जो सुबह जो टी होती थी वो यहाँ करती थी, वो उनका अच्छा। ऐसे सामान सजाया हुआ जैसे वो रहती थी। गैलरी में पहुँचे हैं हम, और गैलरी में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए, ये टेप रिकॉर्डर है या रेडियो है, क्या है? ये पुराने ज़माने में बिजली से चलता था। अच्छा। तो वो है, ये उनकी इमरजेंसी लाइट है, ये इनकी पुरानी घड़ी है जी। ये सेल से चलता था रेडियो। हाँ जी। तो ये महारानी जी के इंग्लिश कपड़े हैं। ये देखिए, ये महारानी जी के कपड़े हैं। वो डोगरा कल्चर है उनका। नीचे उनके जूते, पर्स, छाता वगैरह पड़ा हुआ है, जैसे वो रहती थी वैसे ही उनकी याद में ऐसे ही रखा हुआ है उन्होंने। मतलब जैसे उस समय रखते थे वैसे ही आज भी वैसे ही रखा उनकी गया। याद में ऐसे ही रखा है, ताकि उनको तो इस तरफ के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही प्यारा जो है वो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये वॉशरूम है, ये वॉशरूम है, और ये उनका वॉशरूम है। इसकी जितना भी सामान है सब विदेशी है, 150 साल पुरानी, ये सब टाइलें वगैरह उसी टाइम की लगी हुई हैं। हालांकि वो 6 महीने जम्मू रहते थे, 6 महीने कश्मीर, फिर भी पूरे महल को एसी लगा हुआ ऊपर। ये महल ये सारा मेड इन यूएस। और महल जब बना था ये तब का एसी का है, ये फ्रेंच आर्किटेक्ट था, उसी टाइम का बना हुआ है। इसके हर कमरे के हर दरवाजे में 3-3 4-4 दरवाजे हैं, आप खुली हवा अंदर आती है, एकदम वो है। आज भी वैसा ही फील आता है जैसा उस समय आता हो। बिल्कुल जैसे ये आधा महल गिराया हुआ है। जब ये राजा अमर सिंह जी ने ये महल बनाया तो उस समय उनकी डेथ हो गई, तो उनके जो बेटे थे महाराजा हरी सिंह जी, वो छोटे बच्चे थे उस टाइम। जब बड़े हुए, राजपाट संभाला, तो ना आर्किटेक्ट मिला ना वो मैप मिला, तो फिर ये महाराजा जी ने आधी बिल्डिंग है वो वहाँ से गिराई हुई है उस साइड से, ताकि आम गरीब लोगों को रोजगार मिले, तो उन्होंने ऐसे किया हुआ है। वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे, तो चलिए। और यहाँ जाने से पहले ये देखिए, है पर हाँ, जैसे वो रहती थी उन वैसे ही उनको सजा के रखा हुआ है। ये मेरे को बताएंगे कि ये कितने पुराने होंगे? ये कोई 70-80 साल से ऊपर ही होंगे। हाँ जी, हाँ जी। 70-80 साल से पुराने यहाँ पर ये परफ्यूम है। वॉशरूम जैसा उस समय बना हुआ था आज भी वैसा ही है। तो चलिए बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि डोगरा कल्चर क्या था और आज क्या है। तो हमने आपको हर एक कमरा दिखाया, और अब हम दिखा रहे हैं कि आपको कि यहाँ से बाहर जब आप निकलते हैं तो एक खूबसूरत सा व्यू जो है वो आपको पूरे जम्मू का देखने को मिलता है। यहाँ से आप सामने आएंगे तो यहाँ पर आप छत पर आ जाते हैं, और चारों तरफ जम्मू का वो खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और देखिए, ये उस समय की कारीगरी है,
उस समय की कारीगरी है जब महाराजा जी ने इस महल का निर्माण किया। और आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, और ये बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज भी वो डोगरों की धरोहर जो है वो जैसी थी वैसी ही रखी है, और इसका क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर करण सिंह जी को जाता है। तो जो पहले हमने आपको कमरा दिखाया वो डॉक्टर करण सिंह जी की माता जी का कमरा था, और अब जिस कमरे में हम आए हैं ये डॉक्टर करण सिंह जी की धर्मपत्नी का कमरा है। चारों तरफ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, किताबें भी आपको दिखाई दे रही हैं, और जो अहम तस्वीरें हैं वो यहाँ पर हैं। ये हैं वो अहम तस्वीरें। अब इन अहम तस्वीरों को पहले तो आप एक बार ध्यान से देखिए कि छोटे छोटे से बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं कि इस तस्वीर में ये तस्वीर किसकी है और ये छोटे छोटे से बच्चे कौन हैं इसमें। ये महारानी जो है ना डॉक्टर करण सिंह जी की वाइफ, ये उनका बचपन की सारी यादें हैं। तो इसमें महारानी जी यहाँ ये हैं, बाकी 3 बहनें हैं ये। तो सबसे बड़ी महारानी ये हमारी थी यशोराज लक्ष्मी जी। तो दूसरे नंबर पे समय राजमाता जैसलमेर राजस्थान में एट प्रेजेंट हैं वो हैं। तो तीसरी ये सबसे छोटी बहन ये हैं, और 2 भाई हैं उनके। तो महारानी जब 13 साल की थी तो उनकी शादी हो गई। तो ये उनकी शादी की तस्वीर है। हाँ। ये देखिए, ये यहाँ पर एक तरफ करण सिंह जी और युवरानी, उस समय इनको युवरानी कहते थे महारानी जी को। तो उस समय युवराज और युवरानी जी हैं ये। अच्छा, ये बाकी तस्वीरें ये किस किस की हैं? ये उनके डॉक्टर करण सिंह जी के फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं। तो देखिए, जब भी हम 13 साल की उम्र में शादी हुई, आपने कहा 13 साल की उम्र में, तो मतलब ये पहले ऐसा नहीं था कि मतलब ये राजघरानों में भी ऐसा होता था कि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी? पहले ऐसे ही होता था। ये महाराजा हरि सिंह जी ने इनको बंद करवाया है। तो उन्होंने ही हरिजनों के लिए मंदिर खोले। हरिजनों की कन्या जो थी महारानी तारा देवी जी ने पूजन किया नरातों में, जो आज हम लोग बाकी वाले बोल रहे हैं। तो महाराजों के टाइम से ही ऐसा शुरू हो गया था। तो अभी भी आज डॉक्टर करण सिंह जी ने जो हैं, आज भी महिलाओं की कितनी कदर करते हैं कि उनके इतने साल देहांत के हो गए, आज भी उन्होंने अपनी माँ और अपनी महारानी के लिए ऐसे उनकी यादों में कमरे रखे हैं। ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल। और इस तरफ भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, इनसे भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, डॉक्टर करण सिंह जो हैं वो देश के पहले प्रधानमंत्री जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सन 1960 की ये तस्वीर है। और देश के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन, और 1955 की ये तस्वीर है। और साथ में आपको एक और तस्वीर दिखा रही जी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हैं। और यहाँ पर ये वाली जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर करण सिंह जी सदर रियासत के उसके हैं, बाद में गवर्नर। अच्छा, ये इतिहास बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के बारे में, लोगों के मन में है कि मालूम नहीं, जो बातें सामने आती हैं वो सही हैं भी या फिर नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो कितना अहम हिस्सा होती है, सही इन्फॉर्मेशन सबके पास जा। ऐसा है कि जो पुराने लोग थे वो इस समय वो स्वर्गवास हो गए। अब नई पीढ़ी है, उसको इसके विषय में कोई मालूम नहीं है कि क्या। तो डॉक्टर करण सिंह जी जम्मू कश्मीर के पहले सदर रियासत और सबसे पहले ही गवर्नर रहे हैं। तो हमें ये आम लोगों को पता नहीं है। उसके बाद वो 67 में दिल्ली में चले गए। तो इंदिरा गांधी जी की कैबिनेट में मंत्री रहे, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, टूरिज्म। करण सिंह जी की गवर्नमेंट में एजुकेशन, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में एम्बेसडर USA। 4 दफ़ा लोकसभा से, 4 दफ़ा राज्यसभा से रहे। तो उन्होंने अपने मतलब जीवन में बहुत अच्छे काम किए हैं जो हमें आज नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने ये देखो इतनी अच्छी लाइब्रेरी बनाई है। ये आपको मैं बता दूं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि यहाँ पर लगभग 30,000 के करीब जो है वो किताबें होती थी, वो जिसमें से 6,000 डोनेट भी कर दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा इंग्लिश पोर्शन यहाँ है, और हिंदी पोर्शन जो है वो डॉक्टर साहब ने गुलाब भवन में शिफ्ट किया है सीनियर सिटीजन के लिए। तो वो वहाँ पढ़ी हुई हैं, लोग आते हैं, बुजुर्ग लोग वहाँ पढ़ते हैं, बैठते हैं, देखते हैं।
जहाँ हमारे यूनिवर्सिटी के स्कॉलर आते हैं, तो वो भी ये जहाँ भी कहा जाता है कि आज भी जो हैं वो डॉक्टर करण सिंह खुद यहाँ पर आकर जब भी उनका मन करता है कोई किताब पढ़ने का, वो यहाँ पर आते हैं। मान क्या वो पढ़ पढ़ के हमें ही देते हैं। उन्होंने सारा जो अपना खजाना है वो उन्होंने यही रखा हुआ है सारा। जब भी वो दिल्ली में उनके पास जो भी किताब आती है, पढ़ते हैं, खरीदते हैं, वो सब हमें वही देते हैं, तो हम म्यूजियम को चलाते हैं। टेलीस्कोप भी दिखाई दे रहा है, ये टेलीस्कोप भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये टेलीस्कोप जो है ये कहाँ का है और कब का है? ये जर्मन से लाया है, बहुत पुराना है, आज भी यहाँ रखा हुआ है। अभी पीछे सूरज ग्रहण लगा था तो हमारे पास अपने चैनल वाले आए, उन्होंने टेलीस्कोप से वहाँ से देखा और उसमें पेपर में भी इसका वो निकल गया है। जी, तो देखिए ये जर्मनी से यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हुआ है तो वो फॉरेन का ही है, या तो फिर लंदन का है या फिर जर्मनी का है। सब विदेशी चीज़ें होती थी। इंडिया में तो सुई भी तैयार नहीं होती थी। आज तो हम बहुत कुछ तरक्की कर गए हैं। आज तो सबके, हमारे भी कच्चे मकान होते थे, हम एक मोहल्ले में बैठते थे, दूसरे मोहल्ले में जाकर निकल जाते थे। तो आज हमारे भी पक्के मकान हैं। आज तो बड़ी तरक्की हो गई। उस समय तो गरीबी थी, पैसा था नहीं, फैक्ट्रियाँ थी नहीं, तो आज आकर फौज होती थी, ज़्यादा ज़्यादा फौज में नौकरी कर लो बस, और तो जहाँ खेती बाड़ी कर लो। आज तो लोग खेती बाड़ी भी नहीं करना छोड़ गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये वो तमाम चीज़ें थी जो हमने आपको दिखाई, और ये वो किताबें हैं, ये देखिए ये स्टैम्प्स हैं, ये स्टैम्प कलेक्शन है। ये कब का है? ये सब डॉक्टर साहब का, ये उनका अपना जो भी है उन्होंने दिया हुआ है। जो भी उनके पास लेटर आते हैं, स्टैम्प आती हैं, वो सब वहाँ यहाँ भेजते हैं। वो तो हमने उन यहाँ रखी हुई हैं संभाल के। पब्लिक आती है, वह यहाँ देखते हैं लोग कि क्या म्यूज़ियम कैसे बनता है, क्या ये उनका अपना शौक़ है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी हमने आपको दी है और जो डोगरों की विरासत जो यहाँ पर हमारे जम्मू में है, जो डोगरों की धरोहर जिनको आज भी डॉक्टर करण सिंह ने बचा कर रखा है, उस सभ्यता को बचा कर रखा है, ताकि हम जो नई जनरेशन है और आने वाली हमारी जो पुश्तें हैं वो भी ये जान सके और ये देख सके कि हमारे राजा महाराजाओं ने हमारी धरोहर को किस प्रकार से बनाया और उसको किस प्रकार के संजो के रखा। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।